कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत के हृदय में एक साम्राज्य ऐसा उठा जिसने सदियों तक दक्खन की धरती पर राज किया। एक ऐसा राजवंश जिसने केवल तलवारों से नहीं बल्कि कला, व्यापार और संस्कृति से भी अपनी पहचान बनाई। आज हम बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य की, जिसकी कहानी किसी रोमांचक गाथा से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर जानेंगे सातवाहनों के वैभवशाली अतीत को। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक शून्य सा बन गया था, जहां छोटे छोटे राज्य अपनी सत्ता स्थापित करने की होड़ में थे। इसी शून्य को भरने के लिए लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच सिमुक नामक एक दृढ़निश्चयी योद्धा ने सातवाहन वंश की नींव रखी। उसने कण्व वंश को उखाड़ फेंका और दक्खन में अपनी सत्ता स्थापित कर एक नए युग का सूत्रपात किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमपुत्र सातकर्णी था, जिसका नाम आज भी शौर्य और पराक्रम का पर्याय है। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में उसने शकों, यवनों और पल्लवों को परास्त कर त्रिसमुद्रतोयपीतवाहन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो। उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख हमें उसके गौरवशाली अभियानों और न्यायपूर्ण शासन की जानकारी देते हैं। उसने केवल खोए हुए क्षेत्रों को वापस नहीं जीता, बल्कि साम्राज्य को एक नई पहचान दी। उसके बाद वशिष्ठपुत्र पुलमावी जैसे शासकों ने साम्राज्य का और विस्तार किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। सातवाहन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वे कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके समय में कार्ला, नासिक और अजंता की शानदार गुफाएं बनी, अमरावती और नागार्जुनकोंडा के भव्य स्तूपों ने बौद्ध धर्म को नई ऊंचाई दी। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा, जिससे रोम तक भारतीय वस्तुओं का व्यापार होता था। उनकी मुद्राएं, जिन पर जहाजों के चित्र होते थे, उनके समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाती हैं। प्राकृत भाषा और साहित्य को भी उन्होंने संरक्षण दिया। राजा हाल की गाथा सप्तशती इसका अनुपम उदाहरण है, जो उस काल के जनजीवन और प्रेम कथाओं का अनुपम चित्रण करती है। लगभग 450 वर्षों तक शासन करने के बाद सातवाहन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आंतरिक कलह, उत्तराधिकार के संघर्ष और बाहरी आक्रमणों, विशेषकर शकों के लगातार हमलों ने इसे खोखला कर दिया। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक यह विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और इसका पतन हो गया। भले ही सातवाहन साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। दक्खन की संस्कृति, कला, वास्तुकला और व्यापार पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो आगे चलकर और भी महान ऊंचाइयों को छूने वाला था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक दूरदर्शिता किसी भी साम्राज्य को अमर बना सकती है। तो ये थी सातवाहन वंश की कहानी, जो हमें इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय से परिचित कराती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।